सुनते नहीं है, खाली हल्ला करते हैं जी। सुना पहले। निश्चित रूप से इस गांव के साथ नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि रुक जा जो जी, भी बोली है जी। जनप्रतिनिधि का काम है सड़क बनाना, सामुदायिक भवन बनाना, स्कूल खुलवाना। और अभी हमारे बंधु बोल रहे हैं कि ना यहाँ पर स्कूल है ना सड़क है ना, तो ये सब से आप वंचित हैं। तो निश्चित रूप से इस गांव में होना चाहिए। और एक बात, थोड़ा सा 2 मिनट, ठीक, एक बात और भी हमारे बंधु बोले कि हमारे गांव में जो है कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका कारण कुछ है। कारण है कि आपका जो जनप्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि आप अपना नहीं बना सके। लेकिन बंधुओं, अभी आपका जनप्रतिनिधि आपके वोट के बल पर यहाँ आपके 75 साल से जो लोकसभा जो चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में हम लोग वोट तो देते थे, लेकिन हमारे प्रत्याशी हार जाते थे, जीतते नहीं थे। और वो जो जीतने वाला व्यक्ति था वो इस गांव के साथ नाइंसाफी करता था। क्यों? ये जानता था कि यह खसुआ गांव के लोग हमको वोट नहीं देता है, इसलिए इस गांव में हमको विकास नहीं करना है। लेकिन अब आपका बेटा या आपका भाई आपके वोट से बड़का सदन में चला गया है, अभय कुशवाहा सदन में चला गया है। और वो अभय कुशवाहा के निर्देश पर ही हम लोग को यहाँ भेजा गया है कि जहाँ जहाँ हमारा चरण नहीं पहुँचा है, आप हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता जा करके जहाँ जहाँ हम नहीं गए वहाँ जाइए और जा करके और आप संदेश दीजिए। और जहाँ जहाँ जो कुछ छूटा हुआ काम है, हम प्राथमिकता के आधार पर बारी बारी से हम करेंगे। और जैसे सड़क की बात है, सड़क की बात है, हम लोग भी कच्ची सड़क से ही आ रहे हैं। तो पक्का वादा करते हैं कि हम लोग संसद महोदय को इस बात की जानकारी देंगे और आपका इस सड़क जो है से नाम लिखाएगा इसका। और कोई न कोई पदाधिकारी यहाँ नापी करने आएगा चुनाव के बाद। 3 किलोमीटर रोड जो है, हाँ, हमारा बेटी बहन का किसी का डिलीवरी जो भी हो जाए तो अगर एम्बुलेंस भी हमारे गांव में अब बीच में ना बोलिए, थोड़ा बोलने दीजिए, बात में बोलिएगा। तो निश्चित तौर पर आपको ये रोड का हम लोग DPR बनवाएंगे माननीय संसद महोदय से। और अब आपको क्या है, अब आपको मानते हैं कि विधायक आपको कुछ नहीं किए, लेकिन अब विधायक आपका अकेले नहीं है, अब विधायक के साथ साथ आपका संसद भी है। तो आपको छोटका और बड़का भाई दोनों मिल गया है। इसलिए अब आपका विकास जो तेजी से नहीं हो पाया है, तो सारा विकास आपको करवाने के लिए संकित है। और इसीलिए हम लोग को अभय कुशवाहा जी भेजे हैं आपके पास कि जा करके अपने लोगों में, हम लोग दूसरे लोगों में नहीं जा रहे हैं, हम लोग यादव भाई में जा रहे हैं, हम कुशवाहा भाई में जा रहे हैं। हमारा जहाँ जहाँ जो वोटर है, महागठबंधन का जहाँ जहाँ वोटर है, उसी वोटर के गाँव में हम लोग जा करके जागृत करने का काम कर रहे हैं। अब ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो भी छूटा हुआ काम है आपको संसद महोदय के द्वारा या विधानसभा में अगर आप जीत हासिल करवाते हैं, आपका प्रतिनिधि जीतता है, तो संसद महोदय इनसे भी करवाएंगे, अपने भी करेंगे। तो कुल मिलाकर अब आपका काम तेजी से बढ़ेगा, विकास का काम तेजी से बढ़ेगा। राम जी को दिया गया है सर, विधायक अपने विधायक को 10 तो इसलिए पहले हम हमारा भी सवाल पर उसके बाद सवाल रख देते हैं। एक बार सवाल बोलने के बाद बोलेंगे आपको। 10 टाइम दिया गया है ना उनको। सारा जो है शंका का समाधान आपको किया जाएगा। हम अपने पास से नहीं देंगे, हमको भी संसद महोदय भेजे हैं और विधायक जी भेजे हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता हम लोग को खुली जिम्मा दिए हुए हैं। अम्बा में कार्यालय भी खुल रहा है, उस कार्यालय में जो भी समस्या होगा क्षेत्र का, कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र का, सभी अपना अपना आवेदन लिख करके और जो है ऑफिस में जमा करेंगे। और वहाँ पर आएंगे आप, तो वहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था भी रहेगी। और 1 महीना में एक बार माननीय संसद महोदय उस कार्यालय में आकर के आपकी समस्या को लिखेंगे और उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, बहुत काफ़ी समस्या है, हम लोग घूमने के बाद पता चलता है कि कितना लोगों के पास समस्या है। नली है, गली है, इस सड़क का जो हम बोल दिए हैं। इसके साथ साथ हमारे तेजस्वी जी को अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो तेजस्वी जी का वादा है, तेजस्वी जी का वादा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम माँ बहनों को माई बहन योजना ला करके
प्रत्येक माई बहन के खाता में 2,500 रुपया प्रत्येक महीना भेजेंगे। ये पहला वादा है। दूसरा वादा है कि हमारे लोग गरीब हैं तो गरीब के झोपड़ी में जो बल्ब जलेगी उस बल्ब का पैसा आपको नहीं लगेगा। 200 यूनिट तक आपको बिजली फ्री मिलेगी। 200 यूनिट से आप बेसी जलाएंगे तो उसका पैसा लगेगा, लेकिन 200 तक आपको पैसा नहीं लगेगा। तो दूसरा वादा है। तीसरा वादा है कि जो गैस सिलेंडर आपको जो है 950, 980, 1000 में मिलता है वो सीधे आपको 500 में मिलेगा। ये तेजस्वी जी का पक्का वादा है और हम लोग तेजस्वी जी पर इतना विश्वास करते हैं। युवा नेता हैं हमारे और उनका हम लोग इसलिए विश्वास है कि उनका अभी बहुत दिन तक राजनीति करना है और आज से ही अगर झूठ बोलेंगे और वादा खिलाफी का काम करेंगे तो एक बार से उनको हम लोग फिर उतार देंगे। इसलिए हम समझते हैं कि उनको बहुत दिन तक इस बिहार की धरती पर राजपाट करना है तो अपना वादा को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। हम लोग को पूर्ण विश्वास है। और भी आपका चौथा वादा उनका है। चौथा वादा है कि प्रत्येक घर में, जिस घर में एक भी नौकरी नहीं है, जिस घर में एक भी नौकरी नहीं है उस घर में एक नौकरी निश्चित रूप से आपके घर में आईए BA में जैसा जो योग्यता वाला होगा आदमी लड़का, उस लड़का को उसके योग्यता के हिसाब से नौकरी भी देने का काम करेंगे। तो बंधुओं और बहुत सारी सुविधाएं हैं। नल जल है और मुखिया है, सरपंच है, नली है, गली है, सब बनाने के लिए जनप्रतिनिधि पर जब हमारी सरकार बनेगी तो कोई मुखिया आपका बात नहीं सुन रहा है, हम लोग ऊपर से दबाव दिलवाएंगे। पंचायत समिति बात नहीं सुन रहा है, जिला परिषद आपका बात नहीं सुन रहा है, तो जब हमारी सरकार बनेगी तो हम वहाँ से उसको दबाव दिलवाएंगे और वो भी आपको काम करेगा। तो चूंकि सरकार में आप हैं, अभी हमारी सरकार नहीं है बिहार में सरकार नहीं है, लेकिन जिस दिन सरकार बनेगी तो आप लोग देखे होंगे जिस दिन हम लोग की सरकार थी बिहार में मजाल नहीं था कि हम लोग को BDO नहीं सुनेगा, CO नहीं सुनेगा, थाना नहीं प्रभारी सुनेगा, सब सुनता था। लेकिन आज सब घुसखोर हो गया है। आपको जाति आवासीय भी बनवाना पड़ रहा है तो जाति आवासीय बनवाने में भी आपको पैसा देना पड़ता है। और बंधु अगर हमारी सरकार बनती है तो पैसा का नाम लेगा तो उसको जूता मारेंगे। बात को समझिए। ये सभी लोगों को एकजुट होकर के, अब ये हम समझते हैं गांव हमारा इसमें रिलेशन है, इस गांव में, ये गांव में हम लोग को एक वोट मिलना चाहिए। हम आपको वादा करके जाते हैं आपकी सारी समस्या का पूरा करेंगे हम लोग। और नहीं होगा तो हम लोग ऊपर हमारा है, नीचे हमारा है, सब हमारा रहेंगे। काम काहे नहीं होगा। आप संसद को जिताए हैं, विधायक को जिताइए, मिलजुल के सारे काम को करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ